जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जन्माष्टमी बहुत 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 अच्छी गई होगी। इस दिन का मुझे साल भर इंतजार रहता है भाई। बहुत तेज धूप के बाद लगा नहीं था कि आज बारिश होगी, पर बारिश तो धड़ाधड़ हुई जा रही थी। इतनी तेज धूप के बाद बारिश ऐसी हुई जैसे बाढ़ सी आने वाली है। सो यहाँ पे पूरा भर गया था पानी। उसके बाद मैं निकल गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे जन्माष्टमी के दिन शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय उसके एक दिन पहले। क्योंकि जाए क्या है, कुछ कुछ माल वो लोग छुपा के रखते हैं। जो नई नई ड्रेसेस रहती हैं, अट्रैक्टिव ड्रेसेस रहती है, वो जन्माष्टमी के दिन ज़्यादा अच्छी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। सो भाई, कान्हा जी की ड्रेस और शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी घर। कान्हा जी के लिए पूरा पंचामृत बनाया, उनको उस पंचामृत से नहलाया। उसके बाद उन्हें बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया था। और तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं कि कच्चे दूध के साथ हमने उनको नहलाया था पहले। और उसके साथ ही पानी के साथ नहलाने के बाद पोंछा। और यहाँ पे 2 कान्हा जी हैं, कृष्णा के छोटे से कान्हा जी और मेरे बड़े से कान्हा जी। तो यहाँ पे दोनों ने मिलके जन्माष्टमी मनाई थी, क्योंकि उसके कान्हा जी की पूजा नीचे होती फिर ऊपर, तो ऐसे गड़बड़ हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा बेटर है कि हम साथ में जन्माष्टमी मनाते हैं। तो इस तरीके से हमने साथ में जन्माष्टमी मनाई। और दोनों कान्हा जी को धीरे-धीरे करके नहलाया, पंचामृत से नहलाया, कच्चे दूध से नहलाया और फाइनली उनको उनकी फ़ेवरेट ड्रेसेस। भाई, एक ड्रेस नहीं खरीदी थी, हमने खरीदी थी कम से कम 7-8 ड्रेसेस। और उसमें चूज़ करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि कान्हा जी की जब कपड़ों की बारी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि उनको ना क्या नहीं पहना दो, ताकि वो और सुंदर दिखें। तो हाँ, बहुत डिफ़िकल्टी हुई, पर नहीं, हमने सेलेक्ट किया। तो लगभग-लगभग तो कोशिश करी कि सेम ड्रेस पहनाएँ, पर 19-20 का फ़र्क था, बट कोई नहीं, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। पर हाँ, वो कान्हा जी की ड्रेस अच्छी रही। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बहुत प्यारा-सा मंदिर भी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पूरी तैयारी करने के बाद अब जो है, यहाँ पे मैंने उनकी ड्रेसेस सेलेक्ट किए और जन्माष्टमी मनाई। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारे प्यारे से मंदिर के फर्स्ट लुक की, जिसमें मैंने मोर पंख बहुत ज़्यादा रखे थे, क्योंकि मुझे मोर पंख बहुत पसंद आते हैं। और जन्माष्टमी जो है, मैं बहुत सारे बच्चों को, मतलब पहले मेरी क्लासेस थी तो मैं वहाँ पे बच्चों को गिफ्ट्स ज़रूर देती थी। तो यहाँ पे भी मैंने गिफ्ट्स खरीदे थे, छोटे-छोटे से पॉकीमैन और ये कार वार वगैरह ऐसे खरीदे थे। जो मैं बहुत छोटे-छोटे बच्चों को देने गिफ्ट करने वाली हूँ। चॉकलेट्स बच्चों को पसंद आते हैं, तो कान्हा जी का बर्थडे और चॉकलेट्स ना बंटे कैसे हो सकता है। तो इसमें फ़ेवरेट चॉकलेट था मेरा मेलोडी, तो मैंने वही खरीदा, क्योंकि छोटे चॉकलेट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। मेलोडी था जो मुझे अच्छा लगता था, तो भाई वो सिलेक्ट किया गया मेरे द्वारा। फाइनली घर की पूजा करने के बाद, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम निकल आए थे राम मंदिर के लिए। राम मंदिर मेरे एरिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही बड़ी लेवल पे मनाई जाती है। यहाँ पे मेला लगता है, और वो भी पूरे 6 दिन। अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर की पूजा की वजह से नहीं कहीं जा पाए हैं, तो यहाँ ज़रूर है। और जैसे ही मैंने एंट्री करी, मेरे को तो भैया यकीन नहीं हो कि कान्हा जी स्वयं खड़े हैं मेरे को अपने दर्शन देने के लिए। तो कान्हा जी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने जैसे ही इस प्यारे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया, ऐसा लग रहा था सच में मैंने कान्हा जी को उठा लिया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना प्यार से मेरे को देख रहा था ना, ऐसे लग रहा था कान्हा जी देख रहे हैं, और वो खड़े थे मेरे मेरे लिए। तो भाई फिर मैंने अंदर की एंट्री मारी। ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ थी, और ये भीड़ एक हिस्सा है पूरे, मतलब दिन भर में। तो मैं आ गई थी राम मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से चालू हुई हमारी यात्रा। जो एंटर की हमने, बहुत भीड़ थी, और ये कम भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे शाम से भीड़ चालू हो जाती है। और मेले में तो खरीदारी होती है। लोग 12 बजे का यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। इसका रीज़न मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले आप देख लीजिए कितना प्यारा सजा हुआ था, कितनी ज़्यादा धूम थी। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि हनुमान जी स्वयं मंदिर के मेन प्रांगण में स्थापित हैं, और उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा आपने दर्शन की होंगी। हमारे यहाँ पे 3 मंदिर डिवाइड हैं। एक यहाँ पे कान्हा जी का सबसे प्यारा मंदिर है, उसके बाद श्री राम जी का मंदिर है, तो श्री राम और माता सीता हनुमान जी के साथ विराजित है यहाँ पर। और जो लास्ट कॉर्नर वाला एक मंदिर है, वो है शंकर भगवान का। यहाँ पे इतनी प्यारी शंकर भगवान की पिंडी है, जिसे देख के आपको लगेगा कि इनसे बातें करते रहो। तो ये पहला पे नहीं है कि जो मैं आई हूँ तो यहाँ है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग-अलग राधा रूप और कृष्ण रूप, अलग-अलग ड्रेस डिज़ाइंस में पहन कर आए थे, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने कोशिश की कि मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ, तो यू कैन सी मैंने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। ये नटखट सा बाबू मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी नहीं था, इसका ध्यान अलग भीड़ को देखने में था। फिर मैं घर आई, और घर पे
नारियल जो है मैंने आके फोड़ा, क्योंकि नारियल मुझे ऐसा लगा कि जन्म के बाद होना चाहिए। जब मैं वापस आ रही थी तो ये सब सुना है, देखा है, बट फिर भी ये चीज़ें देख के अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतने कष्ट सहकर इतना रिस्क लेके वो उस रस्सी पे हुआ था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस मैं दिखाना चाह रही थी कि कभी भी अगर आपको मौका मिले तो इनके लिए, क्योंकि इनका उस टाइमिंग पे कोई शो देख नहीं रहा था, देखिए समझिए क्या है क्या नहीं है। जितनी हो सकती है कोशिश हम कर सकते हैं। और यहाँ से क्या है, हम आरती के लगभग जैसे ही कंप्लीट हुई हम तुरंत निकले प्रसाद के लिए भी हम मैंने जो की। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि मैं बताती हूँ आगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में आप देख सकते हैं ऊट-पटांग से लड़के होते हैं जो शराब पिए होते हैं और मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर भी वो गालियाँ देना नहीं भूलते हैं। तो मैं जब पीछे साइड जहाँ पे शो होता है कान्हा जी की कोई ना कोई कहानी बताई जाती है, जब हमने वो वाला एरिया देखा ना तो वहाँ पर ये 2 छोटे-छोटे प्यारे बच्चे जो हैं घूम रहे थे, और रास्ते में भी मैंने सुदामा और कृष्ण की जोड़ी भी देखी। तो इस तरीके से भाई कंप्लीट हुई जन्माष्टमी, जहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आप विश्वास नहीं करेंगे इतना प्यारा दिन कैसे बताऊँ। और अंत में जो है व्रत चंद्रमा के साथ पूरा हुआ। धन्यवाद। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।